रायसीना डायलॉग के दौरान एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने क्वाड के गठन को लेकर ही सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्वाड आर्थिक सामाजिक सहयोग के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि क्वाड एक सैन्य संगठन है। So-called Indo-Pacific strategies, in the context of AUKUS, in the context of using Quad, not for economic purposes, but trying to militarize Quad. The idea promoted by our American friends of ASEAN plus Quad is openly aimed at ruining East Asia summits. In other words, it would be East Asia summits minus China and minus Russia. इस दौरान सर्जेई लावरोव ने कहा कि रूस और चीन की दोस्ती से भारत के साथ रूस के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि रूस तो ये चाहता है कि भारत और चीन आपस में दोस्त बन जाएं। And we are interested in these two great nations to be friends, and we are trying to be helpful. यही नहीं, लावरोव ने भारत और रूस की दोस्ती को खास बताया और कहा कि हर क्षेत्र में भारत और रूस एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। We never make friends against somebody. We have excellent relations with China and excellent relations with India. The relations with India are characterized in the official documents signed by the two leaders as especially privileged strategic partnership. वैसे क्वाड देशों की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक क्वाड देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार के मुद्दे पर बातचीत हुई। स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास पर संवाद हुआ। बैठक के दौरान कई देशों के कर्ज के जाल में फंसने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद पारदर्शी और निष्पक्ष कर्ज की व्यवस्था पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष में सहयोग, साइबर सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बात भी कही गई, जिसमें आसियान देशों की भी भूमिका होगी और यथास्थिति में किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव के विरोध की भी बात हुई। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के बीच एक छोटी सी मुलाकात भी हुई, जो कि लगभग 10 मिनट तक चली। और इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को लेकर लावरोव और ब्लिंकन के बीच बातचीत भी हुई। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने लावरोव से न्यू स्टार्ट संधि पर वापस लौटने की अपील की, जिसे पिछले दिनों रूस ने स्थगित कर दिया था। वहीं एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव से यूक्रेन के खिलाफ जंग को खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका कूटनीतिक तरीके से यूक्रेन की मदद करता रहेगा। वहीं मथुरा का बांके बिहारी मंदिर होली के रंग में रंग गया। रंग भरी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। इस दौरान होली खेलने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी आज होली धूमधाम से मनाई गई। यहाँ साधु संत एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। मुरादाबाद में एक मौलाना ने होली से पहले खुलेआम धमकी दी। बिलारी के शहर इमाम ने कहा कि अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो दंगा फसाद हो जाएगा। होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और न ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अनहोनी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी के बलिया जिला अस्पताल में एक होमगार्ड के मरीजों का एक्सरे करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। विदेश की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार पर हमला बोला। एक दिन पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो के रूप में पहुंचे राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की बनावट को बर्बाद करने और लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत में लोकतंत्र के स्तंभ और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press,
the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. राहुल गांधी ने मुद्दों की बात करने वाले विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही ये दावा भी किया कि उन्हें भी बेवजह मुकदमों में उलझाया गया। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. वैसे राहुल गांधी के आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल ने विदेशी जमीन पर भारत की ऐसी तस्वीर खींची जिसमें आम लोगों से लेकर खास लोगों के बुनियादी हक छीनने का विस्तार से जिक्र हुआ। खासकर राहुल ने जासूसी से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा की जिसने कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. इसके बाद राहुल ने बताया कि जासूसी की ये बात उन्हें कैसे पता चली। I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच से राहुल ने केंद्र सरकार पर जो भी गंभीर आरोप लगाए, इसका वीडियो गांधी परिवार के करीबी सैम पिट्रोडा ने शेयर किया। और जैसे ही राहुल के भाषण का वीडियो सामने आया, भारत के सियासी गलियारों से वैसे ही प्रतिक्रिया आई जिसका अनुमान पहले से था। हालांकि राहुल ने पहली बार मोदी सरकार पर ऐसे आरोप नहीं लगाए और ना ही पहली बार देश, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में बताया। और ये सब विदेशी धरती पर दोहराया गया तो केंद्र सरकार ने भी पलटवार में अपने पुराने आरोपों को दोहरा दिया। खासकर पेगासस के मुद्दे पर सरकार का अंदाज तंज भरा रहा। और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने जासूसी के आरोप लगने पर जांच के लिए अपना फोन नहीं देने पर भी राहुल को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों को विदेशी जमीन से भारत और यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। देश की बदनामी करने का इन्होंने ठेका ले रखा है, क्योंकि इनकी दोस्ती चाइना से होती है, पाकिस्तान से होती है, राष्ट्र विरोधी ताकतों से होती है। वही काम ये करने का कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार और बीजेपी से ऐसी ही प्रतिक्रिया आनी थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से राहुल के बयान को जायज करार दिया गया। विरोधी दलों के कई नेताओं ने राहुल की चिंता से सहमति जताई और इस मामले में शिवसेना ने कैम्ब्रिज में राहुल के दिए भाषण के उस हिस्से से पूरी तरह सहमति जताई जिसमें भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया गया था। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष की एकजुटता की कोशिशों के बीच जब राहुल के बयान पर जेडीयू का रुख जानने की कोशिश हुई तो जवाब नपा तुला, मगर कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक रहा। नहीं, लोकतंत्र के कुछ ढांचों पर प्रहार हो रहे हैं, जैसे स्वतंत्र लेखन की आजादी है, इकट्ठा होने की आजादी है, बोलने की आजादी है, उस पर समय समय पर प्रहार होते रहते हैं जो चिंताजनक है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने विदेश की धरती पर देसी सियासत की निंदा की।